हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी शिक्षा में। तो आज लेकर के फिर से हाजिर हैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के बारे में। तो आज का जो वीडियो है वो आपका रहने वाला है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। उसके बेसिस हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और डायमेंशन क्या होता है इन सब चीजों के बारे में बात किया था। और आज हम फिर से उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। किसके बेसिस? जो भी आपने डायमेंशन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके बेसिस पे। ठीक है, तो आज का हमारा जो भी टॉपिक रहने वाला है वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। तो आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते टाइम में ध्यान ये रखें कि आप पहले इसको खुद से ट्राई करें, उसके बाद से आप आंसर मैच करें। आप चाहें तो इसका प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में रिवीजन के पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आपका पहला जो एमसीक्यू बोलता है वो ये है, इफ x इक्वल्स टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in kilometer while t the time in seconds then the units of b are। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें x को बता रहा है कि ये एक डिस्टेंस है जिसका यूनिट किलोमीटर में है, और t जो है वो टाइम है जिसकी यूनिट सेकंड्स में है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है इसमें b का क्या यूनिट होने वाला है। आपके पास टोटल 4 ऑप्शंस हैं, तो इन्हीं चारों ऑप्शंस में से एक आंसर करेक्ट है। आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए है किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है किलोमीटर सेकंड, ऑप्शन सी है आपका किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है किलोमीटर सेकंड स्क्वायर। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसको कैसे हम पहचानेंगे? इसके लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो अगर आपने डायमेंशन एनालिसिस को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको एक प्रिंसिपल पता होगा। वो कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो क्या ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी आप सिमिलर टाइप के या फिर सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको अगर ऐड करना है तो आप एक वेलोसिटी को दूसरे वेलोसिटी के साथ ही ऐड कर सकते हैं। आप वेलोसिटी को कभी फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो प्रिंसिपल है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो जाता है यूनिट्स फाइंड करने के लिए और डायमेंशंस बताने के लिए। तो हमेशा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में जो डायमेंशन एनालिसिस का जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है वो याद रखना है। उसके अकॉर्डिंग एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसमें क्या क्या बोलता है आपको कि जो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन्हीं को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप ऐसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स का हमने मान लीजिए लिखा है 5 न्यूटन और एक वेलोसिटी की दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप कभी भी फोर्स और वेलोसिटी को आप ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा फोर्स को फोर्स के साथ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फोर्स F1 दे रखा है 5 न्यूटन और दूसरा फोर्स दे दिया इसने 10 न्यूटन, तो आपको टोटल फोर्स अगर पूछा गया है तो F1 प्लस F2 करेंगे तो आपको 10 प्लस 5 15 निकल जाएगा। ठीक है, कभी भी आप ऐसे डिफरेंट फिजिकल यूनिट्स को आप ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और कोशिश करते हैं निकालने का कि आपका बी का यूनिट क्या होने वाला है। ठीक है, तो बी का यूनिट चलिए हम फाइंड करते हैं कि बी का क्या यूनिट होने वाला है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो देखिए यहाँ पे आपको एक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन के अंदर लिखा है x इक्वल्स टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। इसका मतलब अगर इन सारे क्वांटिटीज को ऐड किया गया है तो वो कैसी क्वांटिटीज होंगी? वो सेम फिजिकल यूनिट्स में होनी चाहिए। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक बार फिर से मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है और हमें क्या निकालना है? b का क्या यूनिट है वो निकालना है। तो हमें जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो x का जो डायमेंशन होने वाला है और बीटी स्क्वायर का जो डायमेंशन होने वाला है दोनों का सेम होने वाला है, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया गया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हमें अब b का यूनिट निकालना है। ये याद रखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था यूनिट्स ऑफ बी। तो हम क्या करेंगे? तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन टी स्क्वायर।
ठीक है, तो x अपॉन टी स्क्वायर। अब आप चेक करिए कि आपको दे रखा है x की यूनिट क्या है, किलोमीटर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की यूनिट किलोमीटर, और ये t है, t की यूनिट क्या दे रखी है, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड, और इसको स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा b का यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चलिए मैच करते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बी ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका बी का यूनिट आया है क्या आया है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इस्तेमाल करके बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सवाल। तो आपका दूसरा सवाल जो है वो क्या बोलता है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम इज। तो इसमें आपको डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करके आपको सरफेस टेंशन का यूनिट बताना है, किसमें बताना है, एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, जो सरफेस टेंशन होता है वो आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इससे हम सरफेस टेंशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो अगर आप देखेंगे आपके यूनिट्स किस में देना है, एसआई सिस्टम में, और आपको डाइन दिया है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन बी है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी है डाइन पर सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है इसका डेफिनेशन, तो आप इनके यूनिट्स को रख करके बड़े आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कि यूनिट एफ का क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन हो गया आपका फोर्स की यूनिट, और ये आपका लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो होगा नहीं, ये है ऑप्शन न्यूटन पर मीटर, तो ये ऑप्शन आपका इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब इसके लिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन बोलता है अ सुटेबल यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट बताना है। तो ये क्वेश्चन जो भी थे कहीं ना कहीं यूनिट्स के बारे में थे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यूनिट्स फाइंड करने में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। तो ये जो भी हम फाइंड कर रहे हैं वो एक तरह से यूनिट्स फाइंड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, तो इसमें आपको ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट बतानी है, और आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, केजी मीटर सेकंड इनवर्स, न्यूटन मीटर इनवर्स सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी-2, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको टोटल चार ऑप्शन है, इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो कौन सा करेक्ट होगा, इसके लिए हमें डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद से आप ऑप्शन को मैच कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इसको खुद से आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद से आप आंसर मैच कीजिए। तो चलिए फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि आपका सुटेबल यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। तो अगर आपने ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा और फॉर्मूला इसको देख भी रखा होगा। ठीक है, इनके बारे में भी हम काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं हमारे आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन इसमें आपको सिर्फ आपको ये बताना है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि जी है इसकी क्या यूनिट होती है। ठीक है, तो अब यहां से आप सिंपलीफाइंड कर सकते हैं। अब इसको देखिए थोड़ा सा हम सिंपलीफाई कर देते हैं। इसको आप जी को यहां रखिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, तो आप इनकी सारी यूनिट्स को रखते जाइए और आपको फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है। सिमिलरली
M1 M2 आपके मासेस हैं, तो मासेस की यूनिट क्या होती है? केजी। और यहाँ पे आपके दो मास हैं तो क्या हो जाएगा? केजी इंटू केजी, या फिर आप केजी स्क्वायर। तो आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप इसको मैच कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी आपका मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सो आंसर would be option number C for question number 3. Thank you very much.